दिल्ली में आपको बता दें, नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां राजधानी दिल्ली में नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी बैठक, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक में रणनीति, जहां आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक जारी है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। जहां आपको बता दें, नक्सल प्रभावित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हैं। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। साथ ही नक्सलवाद खात्मे को लेकर आगे विशेष रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां एक विशेष रणनीति यहां पर बनाई जा रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। विशेषता जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन और रणनीति आगे बनाई जा रही है। जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा करना है उन राज्यों में, उसको लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय, साथ ही छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक जारी है। बड़ी ये बैठक मानी जा रही है, जहां नक्सलवाद जो एक विचारधारा है, इसके खात्मे को लेकर यहां पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे सुरक्षा के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सली मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा के जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है और उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और जब से हम लोग सरकार में आए हैं, करीब 9 महीने हुए हैं, लगातार मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक का आयोजन और यहाँ पर तमाम जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ ही छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और आगे एक विशेष रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से काम किया जाएगा, जिसमें आगामी सालों में नक्सलवाद को प्रदेशों से खत्म किया जाए, प्रदेश को नक्सल मुक्त किया जाए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ कई सालों से, कई दशकों से यहाँ पर नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। नक्सल पीड़ित कई जो इलाके हैं, वहां पर आज भी यहाँ जो है नक्सलवाद सक्रिय है, नक्सली सक्रिय हैं और उनका दंश आज भी जो है पीड़ित झेलते हुए नजर आ रहा है। और नक्सलियों के खात्मे को लेकर यहाँ पर एक बड़ी बैठक का आयोजन, जिस तरीके से विशेष रणनीति बनाई जा रही है, आगामी सालों में जो टारगेट रखा गया है कि आगामी सालों में नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, इस पर चर्चा हो रही है। एक विशेष रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है नक्सलवाद को लेकर। राजधानी दिल्ली में ये बड़ी बैठक, जहां प्रदेश जो नक्सल प्रभावित हैं उन तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी नक्सलवाद का दंश जो है लोग झेल रहे हैं और यहां से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तमाम जो प्रयास हैं वो भी किए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जवानों की ओर से चलाया जा रहा है। साथ ही पुनर्वास नीति के तहत यहां पर नक्सलियों को वापस मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किया जा रहा है। और इसी बीच इस बड़ी बैठक का आयोजन राजधानी दिल्ली में, जहां तमाम जो प्रदेश नक्सल प्रभावित हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। विशेष रणनीति चर्चा यहाँ पर आगे किस तरीके से कार्य योजना की जानी है उस पर चर्चा की जाएगी, कार्य योजना बनाई जाएगी, किस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे को अंजाम देना है, इस पर विशेष रणनीति यहाँ पर इस बैठक में बनते हुए नजर आएगी। जहां महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो टारगेट रखा गया है, आगामी सालों में नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, उसको लेकर बड़ी बैठक। और ये बैठक दिल्ली में जारी है, जहां आगामी रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी।
छत्तीसगढ़ के आपको बता दें दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 6 अक्टूबर को ही नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के आतंक को खत्म करने के लिए 120 मिनट तक जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और 31 नक्सलियों को इस पूरे मामले में ढेर किया था। तो यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, और यहाँ नक्सलियों के खात्मे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। जवानों की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। जहाँ इसी कड़ी में आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 6 अक्टूबर को ही एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और 31 नक्सलियों को मार गिराया था। साथ ही तमाम प्रयास पुनर्वास नीति के माध्यम से भी नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी सरकार की ओर से लगातार किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, विस्तृत जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से मनोज राठौर और रायपुर से शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपडेट लेंगे। सबसे पहले रुक करूंगी शिवम का। शिवम, लगातार जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कई सालों से, कई दशकों से छत्तीसगढ़ जो है दंश झेल रहा है नक्सलवाद का, और इसके खात्मे को लेकर तमाम प्रयास सरकार की ओर से भी किए जा रहे हैं। जवानों की ओर से अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में महत्वपूर्ण बैठक राजधानी में कितना अहम छत्तीसगढ़ के लिहाज से हो जाता है? जी बिल्कुल, देखिए आज से 3 दिन पहले 4 अक्टूबर को जो है नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा प्रहार सुरक्षा बलों ने किया था, जिसमें 31 नक्सली ढेर हो चुके थे। इस चीज की तारीफ पूरे देश में की गई, सुरक्षा बलों की तारीफ पूरे देश में की गई। आज अब एक महत्वपूर्ण बैठक है वो दिल्ली में चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय उसमें मौजूद हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, और तमाम चीजों को लेकर नक्सल जो मोर्चा है उसके खिलाफ, उसका खात्मा कैसे किया जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को ले रहे हैं। इसी से पहले जस्ट जो नक्सल प्रभावित राज्यों की जो बैठक हुई थी वो छत्तीसगढ़ में ही हुई थी, और जो 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक चली थी। उन 2 दिनों में अमित शाह ने कई रणनीतियों पर मुहर लगाई, कई नई रणनीति नक्सलवाद खात्मे को लेकर के लॉन्च की गई, जिसमें यह भी कहा गया कि अब जो है बस्तर के कोने कोने में सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे, तैनात रहेंगे, और तमाम चीजों को लेकर नक्सलियों की हर एक मूवमेंट में खबर रखेंगे। तो वो भी एक जो बड़ी बैठक के बाद जो नीति तय हुई थी उसका परिणाम अब छत्तीसगढ़ में चूंकि मिलने लगा है, और बड़ी से बड़ी घटनाओं को अंजाम जो देते थे नक्सली, अब वो घटनाएं कम हो चुकी है। वहीं सुरक्षा बल लगातार जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं नक्सलियों को। तो ये चर्चा का आज एक विषय रहेगा। दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, वहां पर ये चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ की तारीफ भी होगी, जवानों का हौसला भी बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो प्लान 23 अगस्त को तय किया गया था, 24 अगस्त को बैठक में तय किया गया था, उसमें किस तरीके से क्रियान्वयन करना है और क्या अभी जरूरत और पड़ रही है, चाहे बस्तर की बात हो या फिर बाकी राज्यों की जो बात कर ली जाए, तो वहां पे क्या जरूरत और पड़ रही है उस नीति को तय करने में। नक्सलवाद खात्मे का दावा चूंकि अमित शाह ने कर दिया है, मार्च 2026 तक जो है पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, ये दावा है। उसी के तहत जो है पूरा काम चल रहा है। अपील की जा रही है कि नक्सली या तो हथियार छोड़ दे या तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ये साफ साफ उनका कहना था। जो विजय शर्मा है उन्होंने भी कल जो है वहां दंतेवाड़ा गए थे, वो वहां पर भी जो है जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला अफजाई किया, मिठाई खिलाई, और इतनी बड़ी जो देश की सबसे बड़ी कार्रवाई थी नक्सलवाद के खिलाफ वो कहीं ना कहीं अब सामने आई है। इस चीज की चर्चा भी आज बैठक में की जाएगी और आगे की रणनीतियों को तय किया जाएगा कि कैसे जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करना है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीएम मोदी से भी मिलते हुए दिखाई देंगे। पीएम मोदी से जब उनकी मुलाकात होगी तो नक्सल मोर्चे पे तो उनसे चर्चा होगी, साथ ही साथ जो प्रदेश की विकास की योजनाएं हैं इसको लेकर के जानकारी वो देते हुए पीएम मोदी को नजर आएंगे, और तमाम चीजों को लेकर आगे की रणनीति, जो चाहे वो संगठन हो चाहे वो सत्ता हो, वहां से आगे की रणनीति लेकर के आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही बैठक। साथ ही मनोज से भी जान लेते हैं, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें मनोज, तो कितनी महत्वपूर्ण, जिस तरीके से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कुछ जो जिले हैं वो नक्सल प्रभावित हैं। बालाघाट की अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की गतिविधियां नक्सलियों के द्वारा देखी जाती है। बिल्कुल पूर्वी, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सलियों का मूवमेंट देखा जाता है। हालांकि इससे निपटने के लिए हॉक फोर्स मध्य प्रदेश पुलिस की वहां पर तैनात रहती है। अतिरिक्त बल को वहां पर तैनात किया गया ताकि नक्सलियों को पनपने नहीं दिया जाए, क्योंकि बालाघाट हो, मंडला हो या डिंडोरी हो, इनके कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जंगल है, वहाँ पर घने
वहीं पर नक्सलियों का मूवमेंट दिखाई देता है। और पिछले कई महीनों में कई नक्सलियों को पकड़ने का काम किया है, कई नक्सलियों को मारने का काम सुरक्षा बलों ने किया है। और इसके साथ सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक पॉलिसी भी अपनी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत जो नक्सली हैं, जो सरेंडर करना चाहते हैं, उनकी जीविका का भी ध्यान रखने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूर दराज वाले गांव हैं जहां पर नक्सली अक्सर ग्रामीणों पर दबाव बनाकर वहां पर रुकते हैं, जानकारियों को साझा करते हैं, नक्सली गतिविधियों को वहां पर बढ़ावा देते हैं। उन गांवों को भी चिन्हित करके मध्य प्रदेश सरकार ने वहां पे डेवलपमेंट के काम किए, वहां पर मोबाइल टावर पहुंचाने का काम किया, यानी कम्युनिकेशन वहां से आसानी से अब हो सकता है। इसके अलावा तमाम सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम भी सरकार के द्वारा किया है। तो ऐसे में मुख्य धारा से जोड़ने के कारण, समाज से जोड़ने के कारण अब जो ग्रामीण नक्सलवाद के साथ खड़े होते थे, अब वो सरकार के साथ खड़े हैं, सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश के इन 3 जिलों में कोई नक्सलवाद की बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया गया और पुलिस फोर्स लगातार वहां पर पेट्रोलिंग करती है। तमाम जो जानकारी अभी तक का नक्सलवाद को लेकर है, आगामी की किस तरीके की रणनीति है, क्या क्या संसाधन मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिलों के लिहाज से चाहिए हैं, कितना बजट चाहिए और क्या नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जो प्लान है, मास्टर प्लान है, वो भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने इस बैठक में रखेंगे और बताएंगे कि आगामी प्लानिंग के तहत किस तरीके से नक्सलियों के इस मोर्चे को खत्म करने का काम मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज। शिवम, जिस तरीके से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की, नक्सलवाद हमेशा से हावी रहा है और इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। अब जब तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जतन किए जा रहे हैं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, अभी भी जो है विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सियासत नक्सलवाद को लेकर होती आई है और आज भी वो समय है जब नक्सलवाद को लेकर सियासत हावी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष में रहने वाली जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी नक्सलवाद सियासत का मुख्य केंद्र रहता था। जब 4 अक्टूबर को घटना हुई, जब नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, तब जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी सराहना की कि छत्तीसगढ़ के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनको बधाई दी, गृह मंत्री उनके जिले में पहुंचे और वहां पे उनको मिठाई खिलाई, उन्हें फूल मालाएं दी, तमाम चीजों को लेकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीते इस पूरी घटना को लेकर के, धनेन्द्र साहू जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उनका बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर नक्सलवाद बढ़ा है तो ये केंद्र सरकार की लापरवाही से बढ़ा है और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में अगर केंद्र सरकार लापरवाही नहीं बरतती, कड़ाई से इस चीज का पालन करवाती कि नक्सलवाद को खत्म करना है, तो ये बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। इसी चीज पर जो है गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि जब 2018 से लेकर 2023 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो कोई मुख्य कदम या फिर ऐसी कोई कड़े कदम नहीं उठाएगा जिससे नक्सलवाद का खात्मा हो। अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, 9 महीने की सरकार हो चुकी है, आंकड़े जो है वो 200 के करीब पहुंच चुके हैं इन 9 महीनों में कि नक्सलवाद के जो नक्सली हैं बिल्कुल शिवम, तो जिस तरीके से देखना है कि सियासत लगातार जो है विचारधारा जो नक्सलवाद है उसके खिलाफ देखने को मिल रही है। हालांकि जो समन्वय दोनों ही पार्टियों में होना चाहिए और अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं उन तमाम प्रदेशों में जो नक्सल प्रभावित हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।